हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर चौधरी क्लासेस में। मैं आपके लिए लेके आया हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों पड़ा? क्योंकि इसको बनाया विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। और कैसे बनाया? उन्होंने बनाया एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करी इन ए मीडियम ऑफ ड्राई ईथर, तब उन्होंने बनाया एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक हमारा मैग्नीशियम है जो कि डायरेक्टली लिंक हो रखा है कार्बन से, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब हम आगे बात करेंगे इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ हम 11th में, 12th में और हायर स्टडीज़ यानी बीएससी में, जहाँ कहीं भी हमें एल्केन बनाने हो, एल्डिहाइड बनाने हो, एल्कोहल बनाने हो, कीटोन बनाने हो, कार्बोक्सिलिक बनाने हो, हायर ईथर्स बनाने हो, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र। तो अब हम देखेंगे कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल्स कैसे बनाते हैं। हमें कौन कौन से एल्कोहल बना सकते हैं? हम इससे 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जिसका कॉमन IUPAC नाम क्या है? मीथेनल। और कॉमन नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम है मीथेनल, जो कि एक एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे, अब मैं एक बात बताता चलूँ आपको। यहाँ पर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो MgX बॉन्ड है, ये हमें दिखाएगा आयनिक नेचर, और जो ये हमारा RMG बॉन्ड है, ये हमारा दिखाएगा कोवेलेंट नेचर। और जब हम रिएक्शन करेंगे, और जैसे कि हमें पता है कि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की कंपैरिजन में बहुत वीक होता है, तो रिएक्शन करते टाइम हमेशा जब भी हम कभी भी रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा RMG वाला बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, और इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे कि एक फॉर्मेल्डिहाइड हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप है, और ऑक्सीजन जो हमने यहाँ पे लिया है ये क्या है? हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो यहाँ पर हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। और इस पर क्या आ जाएगा? एक प्लस और एक माइनस। अब हमें करना क्या है? अब सिर्फ ऑपोजिट चार्जेस को हमें एक साथ जोड़ देना है। अब देखेंगे हम कैसे जोड़ते हैं। H ये इधर रह जाएंगे, और क्योंकि हमने इस पर क्या बना दिया? O, और इस पर प्लस माइनस। अब ये माइनस वाला पार्ट किधर जाके जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा प्लस वाले पार्ट पर, और ये प्लस वाला पार्ट कहाँ जाके जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा हमारे माइनस वाले पार्ट पर। तो हम देखेंगे ये इधर प्लस था, माइनस था, अब क्या जुड़ जाएगा? इधर आकर C से हमारे जुड़ जाएगा क्या आगे? R, और O से हमारा क्या जुड़ जाएगा आकर? MgX। तो ये हमारा ये कंपाउंड हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब हम इसकी करेंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर पानी, वाटर यूज़ करना है इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम को हम कैसे दिखाते हैं? उसको हम दिखाते हैं H+ का यूज़ करके। और वाटर को हम कैसे तोड़ सकते हैं? वाटर को हम तोड़ सकते हैं H+ और OH-। सेम वे आई जस्ट नाउ टोल्ड यू, क्या बताया मैंने आपको? O और Mg में। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? O और Mg में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो O और Mg में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Mg क्या है? हमारा मेटल है, तो कैसा नेचर शो करेगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। इसलिए अब हम क्या करेंगे? अब ये O और Mg के बीच में जो बॉन्ड है, इसको हम तोड़ देंगे। ये टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? O पर आएगा माइनस चार्ज, Mg पे आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर वही कहानी हमें रिपीट करनी है। कौन सी वाली? माइनस प्लस प्लस माइनस वाली। अब उसी तरीके से हम जोड़ देंगे। ये H+ कहाँ आ जाएगा? हमारा H+ आगे जुड़ जाएगा O पर,
और OH माइनस कहाँ जुड़ जाएगा आकर, ये जुड़ जाएगा Mg पर। अब हमें क्या कंपाउंड मिल जाएगा, अब ये हमारे दोनों तरफ H जो है ये ऐसे ही रह जाएंगे, R हमारा इधर आ जाएगा और O से क्या जुड़ जाएगा आकर H, और हमारा बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा MgX, और क्या लाके हमने जोड़ दिया OH। अब हमने क्यों लाके जोड़ दिया, क्योंकि हमें Mg की वैलेंसी भी पूरी करनी है। Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2, और एक हमने X से जोड़ दी, दूसरी तरफ O था, अब हमने O को ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, इसके लिए हमने क्या जोड़ दिया OH लाकर, और हमारा हम यहाँ पे क्या कंपाउंड बन गया, हमारा कंपाउंड बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल हमने यहाँ पर बना दिया। 1 डिग्री बोल दीजिए, 1 डिग्री दूसरा नाम क्या है इसका, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। तो अब हम देखेंगे, अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने बनाया 1 डिग्री एल्कोहल। अब हम आगे बनाएंगे 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमें यूज करना है कोई भी दूसरा एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। अभी हमने क्या यूज करा था पहले वाले में, हमने यूज करा था फॉर्मेल्डिहाइड, तब हमने बनाया था क्या 1 डिग्री एल्कोहल। अब हम बनाना है हमें 2 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हमें यूज करना है कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। अब कोई भी दूसरा एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, बहुत आसान सा तरीका, बहुत ही ज़्यादा आसान। क्या करना है उसके लिए हमें ये सिर्फ एक H यहाँ से हटा देना है, और इस एक H को हटाने की जगह हमें क्या लगाना है, सिर्फ एक R ग्रुप लगा देना है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने अभी पिछले रिएक्शन में करा सारा कुछ सिर्फ ऐसा ही रह जाएगा। सिर्फ जहाँ जहाँ हमने H लगाया उधर से हमें क्या कर देना है, उन सब जगह से हमें H हटाकर R लगा देना है। इधर भी हमें सिर्फ H हटा देना है, और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा रिजल्ट बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। और 2 डिग्री एल्कोहल का हमने दूसरा नाम क्या बोला है अभी, सेकेंडरी एल्कोहल। अब इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से हम बना लेंगे क्या 3 डिग्री एल्कोहल। बहुत ही आसान तरीका। अभी हमने क्या यूज करा, एक H हटाया और क्या बना दिया सेकेंडरी एल्कोहल। अब हमें बनाना है क्या 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, अब इस दूसरे H को भी हम यहाँ से हटा देंगे। जहाँ जहाँ भी H है उन सब जगह से हम इस H को हटा देंगे, और उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, एक और एल्काइल ग्रुप। यहाँ से हटा दिया, अब दूसरी जगह से भी हम इसको हटा देंगे, यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, एक और R ग्रुप। इधर से भी हटा देंगे हम, अब यहाँ से हटाने के बाद क्या लगा देंगे, फिर एक और R ग्रुप। तीनों जगह हमने क्या लगा दिए, 3 R ग्रुप। और जब हमारे किसी भी कार्बन से कितने R ग्रुप जुड़ जाएं, 3 R ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे हम 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। अब हमारा ये क्या बन गया, ये बन गया 2 डिग्री की जगह कितने डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। और इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको हम सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टर्सरी एल्कोहल। इसको बोलेंगे हम टर्सरी एल्कोहल। तो ये थी हमारी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स बनाने की मेथड। अब इसका यूज़ कहाँ पर है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके एक यूज़ में बताता चलूँ, ये जो कि एक बहुत आसान तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने का। अब देखिए हमने 1 डिग्री किससे बनाया, अब हम लिखते चलते हैं, अब हम कंक्लूड कर लेते हैं बहुत आसान से तरीके में। किस तरीके से कंक्लूड करेंगे, तो अभी हमने बनाया 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। हमने क्या यूज़ करा, फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं था, उसकी हमने रिएक्शन करी किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। फिर हमने उसे एसिड हाइड्रोलाइसिस करा, हमें मिला 1 डिग्री एल्कोहल। फिर दूसरी बार में हमने क्या ले लिया, कोई भी दूसरा एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन करी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, हमें क्या मिल गया 2 डिग्री एल्कोहल।
थर्ड हमने क्या ले लिया, कीटोन। कीटोन की हमने क्या करी रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, हमें क्या मिल गया 3 डिग्री एल्कोहल। अब इस रिएक्शन का यूज हम कहाँ पे करेंगे, अब इस रिएक्शन का हम यूज कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में, और सेम रिएक्शन जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर हम सेम रिएक्शन को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो कि है हमारे क्या फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब क्या है हमारे, ये सब हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो थैंक यू।